गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईडीओ एसीबी की कंट्रोल ड्राइंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें हम ऑटो मैनुअल भी लगा रहे हैं और टीएनसी स्विच भी लगा रहे हैं और बाकी हमारी ऑन ऑफ ट्रिप तो है ही, इसके साथ हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं इसकी। तो ये कैसे होता है ऑटो मैनुअल लगा के टीएनसी के साथ, तो आज मैं इस एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो हमारा न्यूट्रल और एक फेज लेंगे। हम डीपीएमसीबी के थ्रू भी ले सकते हैं और सिंगल पोल के थ्रू भी ले सकते हैं। तो डीपीएमसीबी के थ्रू हमारी सप्लाई आ गई। सप्लाई हमारा ऑटो मैनुअल स्विच पे आ गया। ऑटो मैनुअल स्विच पे हमारा ये एक तो ऑटो हो गया, एक मैनुअल हो गया और सेंटर ऑफ हो गया। ऑटो मैनुअल विद सेंटर ऑफ। तो हम और जब ऑटो पे करेंगे तो हमारा ब्रेकर ऑटो से चलने लगेगा और मैनुअल पे करेंगे तो मैनुअली हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा पैनल में जाके। तो हम जो टीएनसी को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि टीएनसी क्या होता है, टीएनसी से हम ब्रेकर को ऑन ऑफ करा सकते हैं मैनुअली, इसलिए हमने ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच का मैनुअल से टीएनसी को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और टीएनसी स्विच जो होता है इसमें भी हमारा एक तो न्यूट्रल होता है, दूसरा क्लोज का होता है और ट्रिप का होता है। तो ये जो दो पॉइंट है, एक क्लोज और एक ट्रिप। क्लोज वाले पॉइंट से जो हमारा वायर निकल के एसीबी की एनसी पे चली जाती है और एनसी से फिर क्लोजिंग कॉइल पे चली जाती है। ये हमारा ईडीओ ब्रेकर का हमने ईडीओ ब्रेकर का और एबीबी मेक का कर रखा है। तो इसका जो टर्मिनल दिया रहता है ये यही दिया रहता है, स्पेसिफाइड रहता है ब्रेकर में कि C1 C2 हमारा क्लोजिंग कॉइल है, C11 और C12 संट कॉइल है। तो ये देखो क्लोजिंग व टीएनसी का क्लोजिंग वाला पॉइंट से हमारा एसीबी का एनसी पे चला जाएगा और एनसी से हमारा क्लोजिंग पे। और दूसरी तरफ हमारा ट्रिप वाला जो है, ट्रिप वाला कॉन्टैक्ट, ट्रिप से वायर निकल के हमारा एसीबी का एनओ पे चले जाएगा और एनओ के थ्रू फिर संट कॉइल पे चले जाएगा। ये तो हमारी हो गई टीएनसी के साथ कंट्रोलिंग। और बाकी जब मैनुअल पे हम करते हैं तो ये हमारी कंट्रोलिंग रहेगी। अगर हम टीएनसी स्विच को क्लोज की तरफ करेंगे तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा और सेंटर में ऑफ हो जाता है। और बाकी जो ऑटो में कनेक्ट होगा, तो ऑटो में कनेक्ट कहने का मतलब कि हम ऑटो से ब्रेकर को क्लोज और ओपन करा सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ करा सकते हैं हम रिमोट के थ्रू। तो ये चीज़ हो गया जब ऑटो से हम कनेक्शन ले लेंगे। ये टर्मिनल पे हमने वायर छोड़ दी है, यहाँ से बाकी हम कनेक्शन कर लेते हैं ब्रेकर को रिमोटली ओपन क्लोज करने के लिए और या ऑन ऑफ करने के लिए, ये कह सकते हैं। बाकी ये हमारा फिर मोटर होता है ईडीओ ब्रेकर में, तो मोटर को सप्लाई हम U1 U2 पे दे देते हैं और अंडर वोल्टेज का D1 D2 होता है, तो D1 D2 पे दे देते हैं। ये हमारा ऑप्शनल है, ये हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये एक तरह का अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। जब हमारा ब्रेकर अंडर ब्रेकर में अगर वोल्टेज जो वोल्टेज होता है 415, अगर उससे कम आती है तो हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। ये चीज़ इसका फंक्शन होता है अंडर वोल्टेज का। बाकी जो हमारा ऑन ऑफ ट्रिप का जो कनेक्शन हो रखा है, इसमें भी हम एनओ ऑन जो होता है हमारा ब्रेकर ऑन, वो उसमें एनओ का जो ब्रेकर के एनओ के थ्रू हम ऑन इंडिकेटर को सप्लाई देते हैं। इधर से तो हमारा सप्लाई ब्रेकर जो ऑन इंडिकेशन होता है उसमें हमें फेज और न्यूट्रल ही देना होता है। तो इधर से तो हमारी न्यूट्रल आ गई, इधर से न्यूट्रल आ गई। बाकी ये जो फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई जो हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, इसको ब्रेकर के एनओ के थ्रू फिर हम ऑन इंडिकेशन में सप्लाई देते हैं। और जब ऑफ का टाइम आता है तो एनसी के थ्रू फिर देते हैं इसमें ऑफ उस बटन पे सप्लाई। और इसी तरह ट्रिप के लिए भी कॉन्टैक्ट होता है R1 R2। R1 पे देते हैं R1, फिर R2 से निकाल के
फिर हमारा ब्रेक जो इंडिकेशन हमने ट्रिप के लिए ले रखा है उस पर देते हैं सप्लाई। ये आपको एक बार जूम करके भी मैं दिखा रही हूँ ये कैसे सर्किट हमारा बन रहा है। ये हमारी एमसीबी आ गई, एमसीबी के बाद हमारा ऑटो मैनुअल पे चला गया, मैनुअल से तो टीएनसी पे चली गई सप्लाई, फिर टीएनसी से हमारा ब्रेकर क्लोज और ओपन पे चला गया, ये हो गया। और बाकी ऑटो से फिर टर्मिनल पे चली गई जिससे रिमोटली हमारा ब्रेकर ऑन ऑफ होगा। और ये हमारा मोटर पे सप्लाई आ गई, ये अंडर वोल्टेज पे आ गया, और बाकी ये ऑन ऑफ ट्रिप का हो गया। ये देखो यहाँ पे ये हम एनओ के थ्रू ही ऑन क्यों ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता होगा मन में कि एनओ के थ्रू ही क्यों लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारा ब्रेकर क्लोज होता है, जब हमारा ब्रेकर ऑन होता है तब हम चाहते हैं कि हमारा इंडिकेशन आए ऑन का। तो ब्रेकर क्लोज होने के बाद क्या हो जाता है, ब्रेकर क्लोज होने के बाद ये जो है ये एनओ हमारा क्लोज हो जाता है, मतलब एनसी बन जाता है, तो हमारी सप्लाई इस पे कंटिन्यू आने लगती है और ये हमारा ब्रेकर ऑन इंडिकेशन शो होने लगता है पैनल में, जहाँ भी हम इंडिकेशन लगा रहे हैं वो शो होता है। और क्योंकि जब ब्रेकर हमारा क्लोज होगा तो ये पॉइंट हमारा ओपन हो जाता है एनसी, तो ये इंडिकेशन ऑफ रहता है उस टाइम पे, ये नहीं जलेगा। जैसे ही अगर हमारा ब्रेकर ऑफ होता है तो ऑफ के कंडीशन में क्या होता है, ये तो एनओ एनओ ही रहेगा, ये और ये एनसी एनसी ही रहेगा नॉर्मल कंडीशन। तो जब ये एनसी रहता है तो हमारी सप्लाई डायरेक्ट उस बटन पे इस इंडिकेशन पे आती है और ये इंडिकेशन ग्लो होने लगता है। इससे हमें पता लगता है कि ब्रेकर हमारा ऑफ कंडीशन में है। तो ये पूरी कंट्रोलिंग रही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट टाइम हम कुछ आपके कमेंट के हिसाब से हम नई वीडियो बना के लाएंगे। धन्यवाद।